Hey everyone, कैसे हो आप लोग? This is Neha and finally today the Bihar government wake up and they released the counseling schedule of NEET UG 2023 for 85% quota seats. Okay, तो उन्होंने prospectus रिलीज़ कर दिया है एंड काउंसलिंग का जो भी शेड्यूल है वो रिलीज़ कर दिया, जो आप देख सकते हो उनकी वेबसाइट पे जाके. द वेबसाइट इज़ bcece board.bihar.government.in. आई विल मैंशन दैट इन द लिंक. ओके, सो आप इस वेबसाइट पे जाओगे एंड वहाँ पे आप डाउनलोड करोगे प्रोस्पेक्टस को. सो इन द प्रोस्पेक्टस यू विल गेट द डिटेल्स रिगार्डिंग ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी है और डिटेल्स रिगार्डिंग द एप्लीकेशन फॉर्म. वहाँ पे आपको सब चीज़ मिल जाएगी एंड आपको वो देखना है, सही से आपको उसको पढ़ना है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द काउंसलिंग प्रोसेस इज दैट द रजिस्ट्रेशन विल बी ओनली वन टाइम. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंशन है वो यही है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा सिर्फ एक बार होगा. दैट इज़ जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगा उससे पहले सेकेंड राउंड में नहीं होगा. AIQ जो होता है ऑल इंडिया कोटा में हमें रजिस्ट्रेशन के चांसेस मिलते हैं सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में भी, बट यहाँ पे हमें सिर्फ रजिस्ट्रेशन का चांस एक बार मिलेगा. सो आप रजिस्ट्रेशन करवा लेना, जो शेड्यूल डेट है उसके बीच में आपको फर्दर टाइम नहीं मिलेगा. ओके, now how you will register yourself. So in step 1 there will be the registration process. Okay, step 2 there you have to fill the personal information. Okay, step 3 you have to upload your photo and signature, and in step 4 you have to fill your educational information details. Then सब चीज़ फिल हो जाएगी, फिर आप उसको प्रीव्यू करोगे, एक बार अपना चेक करोगे आपने क्या क्या फिल किया, कुछ गलत तो नहीं किया. जब आप उसको फाइनली चेक कर लोगे उसको फाइनल सबमिट आप कर दोगे. उसके बाद आपका पेमेंट करना होगा. पेमेंट में आपको काउंसलिंग फ़ी एज वेल एज सिक्योरिटी डिपॉजिट सबमिट करना होगा. काउंसलिंग फ़ी जनरल एंड OBC, EWS, EBC सबके लिए 1200 है. SC ST एंड जो DQ कोटा है उसके लिए 600 है. बट अगर मैं सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करूँ तो जनरल और जो EWS है उनके लिए ये OBC वगैरह के लिए ये 10,000 है एंड EBC SC ST वगैरह के लिए ये 5,000 के. फिर ये करने के बाद आपको डाउनलोड करना है पार्ट A एंड पार्ट B एंड उसकी हार्ड कॉपी को आपको सिक्योर करके अपने पास रखना है. जब आपका काउंसलिंग होगा तो आपको वो लेके जाना होगा. ठीक है, उसमें जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे आपको फिल करवाई जाएगी, तो आप उसको सही से रखना. बिकॉज आपका जो पार्ट A पार्ट B होगा उसमें UG MSc ID करके एक मेंशन होगा. ठीक है, जो आपको फर्दर काउंसलिंग में हेल्प करेगा, तो आपको उस चीज़ को सिक्योरली अपने पास रखना है. The next important thing is round 1 and round 2 will be online. Round 3rd that is also called as the mop-up round that will be offline and उसके लिए दोबारा से further registration as well as submission of the application form होगा और वो offline होगा. ठीक है, only round 1 and round 2 will be online and registration will only occur one time. So keep this in mind that you have to register yourself because in the second round you will not get any chance to register yourself. Okay, this is the most important point. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ व्हाट इज़ द शेड्यूल, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट डेट्स. ठीक है, तो सबसे पहला आपका होगा रजिस्ट्रेशन का डेट. जो आपको रजिस्ट्रेशन का डेट दिया गया है वो 29th ऑफ जुलाई टू 4th ऑफ अगस्त दिया गया है एंड 4th ऑफ अगस्त के लास्ट 10 PM तक आप रजिस्टर करवा सकते हो. आई विल सजेस्ट डोंट वेट फॉर द लास्ट टाइम, रजिस्टर योर सेल्फ. 29-30 तक अपने आप को 31st तक रजिस्टर कर देना. ठीक है, बाद में इंटरनेट कनेक्शन वगैरह का प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप जल्दी से कोशिश करना अपने आप को रजिस्टर करने का. एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ जो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ आपका पेमेंट होगा वो आप 4th ऑफ अगस्त तक कर सकते हो लास्ट, लेकिन वो 11:59 PM तक आपको चांस मिलेगा करने का. ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज़ पेमेंट होने के बाद आपको अगर आपसे कोई गलती हो गई, एरर हो गया, आपका सिग्नेचर या फोटो सही से अपलोड नहीं हुआ है, तो आप उसमें एडिटिंग भी कर सकते हो. तो आपको जो एडिटिंग का चांस मिलेगा वो 5 अगस्त 2023 को मिलेगा. उसके बाद ये सब चीज़ें होने के बाद जो BCEC बोर्ड है वो हमारा रैंक कार्ड दैट इज़ मेरिट लिस्ट, स्टेट रैंक वगैरह जो होता है वो चीज़ पब्लिश करेंगे ऑन द 7th ऑफ अगस्त 2023 एंड उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग का जो चांस मिलेगा वो 9th ऑफ अगस्त 2023 को मिलेगा. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट. In the notice they have also provided what are the important documents that are mainly required during the counselling process. So firstly they have mentioned the admit card of NEET UG 2023. Then second thing is scorecard of NEET UG 2023. The third important document is class 12th mark sheet and passing certificate and other certificates, admit card. And the fourth thing is class 10th passing certificate and mark sheet आपको चाहिए होगी and admit card. And the fifth important thing is your residential certificate because आपको उस चीज़ की requirement होगी अपना 85% कोटा से अप्लाई करने के लिए. And the fourth thing is if you belong to any caste except general you have to bought your caste certificate. And the next important thing is you have to bring the 6 photo copies of passport size certificate. I would suggest that उससे ज़्यादा लेकर के जाओ काउंसलिंग के टाइम पे बिकॉज वहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन आपने जो NEET UG के एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट किया था वही चीज़ आपको लेकर के जानी है. एंड जो आपने पार्ट A पार्ट B को डाउनलोड किया था ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, आपको जब एप्लीकेशन आप फिल कर रहे थे उस चीज़ का हार्ड कॉपी को आप निकलवा लेना.
उसको लेकर के जाना होता है आपको काउंसलिंग के टाइम पे। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दैट यू हैव टू टेक टू द काउंसलिंग साइट। ओके, सो ये है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ BCEC, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट रजिस्ट्रेशन विल बी ओनली वंस for round 1 and round 2. Okay, so keep that in mind, and it will be from 29th of July to 4th of August. Okay, so thank you so much, and give a thumbs up if you like my videos, and do subscribe my channel. Thank you.